हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि यूपी होम गार्ड जो कि 2024 में पिछले साल पूछा गया था। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को आप लोग को मैं दिखाने वाला हूँ, लेकिन गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोग को सामने ये आज हल करके दिखा रहा हूँ। और आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस चलते हैं, वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। लेकिन गाइस चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो गाइस चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जनगण मन के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन जो कि हमारे पहले का हो जाएगा, जनगण मन के रचयिता कौन है। तो हम यहाँ पे गाइस टिक लगाते हैं पहले का ऑप्शन। तो गाइस बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। जो कि जनगण मन के रचयिता कौन है तो पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। अब गाइस बात करते हैं कि हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन कौन आता है। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो दूसरे का ऑप्शन हो जाएगा ए सरोजिनी नायडू। तो क्योंकि यही थे। और तीसरे नंबर पे आता है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो तीसरे का ऑप्शन हो जाएगा हमारा जो कि पूछा गंगा नदी का उद्गम स्थल है। तो यहाँ पे टिक लगा देंगे हम लोग तीसरे का ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यहाँ पे गंगोत्री ऑप्शन सही है। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चौथे नंबर पे आता है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस किस वर्ष लागू हुई थी। तो यहाँ पे चौथा का जो ऑप्शन है बीएनएस पूछा है, तो किस वर्ष लागू हुई थी, 2024 में ही लागू किया गया था। जो कि यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस किस वर्ष लागू हुई थी, तो 2024 में ऑप्शन चौथे का बी सही हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2024 में लागू हुई थी। अब गाइस हमारे पाँचवें नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है। तो पूछा है हमारा राज्य पशु कौन सा है। तो हमारा पाँचवें का ऑप्शन यहाँ पे पूछा है जो है पशु कौन है, तो यहाँ पे बारहसिंगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब छठवें पे आता है इंडिया गेट किसने बनवाया था। तो यहाँ पे सिक्स नंबर पे आता है इंडिया गेट किसने बनवाया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा ये। जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 80 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ टारगेट, क्योंकि ये पिछले वर्ष पूछा गया था जो कि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 66वें का हो जाएगा एडविन लुटियन, इंडिया गेट किसने बनवाया था। तो यहाँ पे एडविन लुटियन सिक्स का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सातवें पे आता है पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो यहाँ पे पूछा है पंचवर्षीय योजनाओं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सातवें का सी सही हो जाएगा। 1951 ईस्वी में हुई थी। जो कि योजनाओं के पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत 1951 में हुई थी। तो आठवें पे आता है रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही, अवधी भाषा में। जो कि आप लोग को मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। नौवे का आता है भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या है। तो यहाँ पे पूछा है भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या है। तो यहाँ पे कितनी संख्या है गाइस, नौवे का ऑप्शन हम लोग टिक लगाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन जो कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन सी 25 ऑप्शन सही है। जो कि यहाँ पे पूछा हुआ है न्यायालय पूछा है कि संख्या कितना है, तो यहाँ पे 25 हम लोग सही लगाएंगे। अब हमारे आता है 10वें नंबर पे कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो हम लोग यहाँ पे टिक लगाएंगे 10वें का। जो कि यहाँ पे पूछा है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। तो हमारे 10वें का ऑप्शन हो जाएगा सही, यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो कि हमारे अस्थाई अध्यक्ष थे। तो हमारे 11 नंबर पे पूछा है भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी। तो यहाँ पे पूछा है आईपीएस अधिकारी कौन थी। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए किरण बेदी। 12वें नंबर पे आता है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो हम लोग यहाँ पे टिक लगाएंगे ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो 12 का ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, शाहजहां ने करवाया था। 13वां नंबर पे आता है भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो गाइस आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं टॉप 80 से प्लस क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि ये पिछले वर्ष पूछे गए हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन यूपी होम गार्ड में पूछे गए हैं 2024 में। तो यहाँ पे पूछा है भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो हम लोग ऑप्शन 13 का यहाँ पे टिक लगा दे रहे हैं, मैं टिक लगा दे रहा हूँ 15 जनवरी को मनाया जाता है। जो कि यहाँ पे भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। तो 14 नंबर पे आता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है।
तो पूछा है नील नदी, ऑप्शन ए हो जाएगा। काकोरी कांड किससे जुड़ा है? तो 15 का ऑप्शन हम लोग टिक लगाएंगे, जो कि काकोरी कांड पूछा है। तो हमारा ऑप्शन 15 का यहाँ पे देखिए, धार्मिक आंदोलन नहीं होगा, सामाजिक सुधार भी नहीं होगा, यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किससे जुड़ा है काकोरी कांड? तो यहाँ पे हम लोग टिक लगाएंगे, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा गया है। हमारा आता है 16वें नंबर पे, गीता प्रेस कहाँ स्थित है? तो हम लोग यहाँ पे टिक लगाएंगे, जो है गोरखपुर में। तो 17 नंबर पे आता है गाइस, भारत का राष्ट्रीय फूल है, हाँ राष्ट्रीय फूल है। तो यहाँ पे पूछा है भारत का राष्ट्रीय फूल है, तो हम लोग 17 नंबर पे लगाएंगे कि हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी कमल हो जाएगा, जो कि हमारा राष्ट्रीय फूल है कमल। अब गाइस मैं बता दूं कि यहाँ पे 20 जो है 2024 में पूछा गया था ये सब क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे जानकारी ही मिलते रहेंगे। यूपी पुलिस, इंडियन आर्मी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जेडी, सब कुछ जो है हर एक चीज़ की यहाँ पे आपको मिलेगी वीडियो। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय फूल पूछा है तो कमल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं 18 नंबर पे, दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो यहाँ पे पूछा है दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? तो हम लोग टिक लगाएंगे 18 का सी, दामोदर पे ही। अब गाइस बात करते हैं हमारा जो है 19 नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है? तो यहाँ पे आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो पूछा है ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? 19 का हम लोग ऑप्शन बी लगाएंगे, ग्रीस में हुई थी। जो कि यहाँ पे आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो हम लोग ग्रीप लगाएंगे 1896 में ग्रीस में हुई थी। 20 पे आता है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल है। तो हम लोग यहाँ पे टिक लगाएंगे लखीमपुर खीरी। अब 21 पे आता है थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 22 पे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो यहाँ पे हम बहुत आसान क्वेश्चन है गाइस ये। तो अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप लोग क्वेश्चन को सही कर ले जाएंगे। तो राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो 24 तीलियां हैं। 22 का सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 23 पे आता है उत्तर प्रदेश की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है? जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोमती नदी के किनारे स्थित है। 24 पे श्रवण कुमार की कहानी कौन से ग्रंथ में मिलती है? श्रवण कुमार की कहानी कौन से ग्रंथ में मिलती है? तो हमारा 24 का ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे मैं टिक लगा दे रहा हूँ, जो कि ये सब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा यहाँ पे 24 का ऑप्शन ए रामायण सही हो जाएगा। अब गाइस मैं बात करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 25 पे जो है कौन सा क्वेश्चन है, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, जो कि ये पेपर में पूछे गए हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। विक्रमादित्य का संबंध किस नगर से था? तो हम लोग यहाँ पे टिक लगाएंगे 25 का, पूछा है उज्जैन में। तो हमारा 25 का ऑप्शन भी सही हो जाएगा, विक्रमादित्य का संबंध उज्जैन से है। तो 26 पे आता है भारत में पंचायती राज प्रणाली किस? तो 26 का हमारा ए सही हो जाएगा। 27 का पूछा है चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष सफल हुआ? तो यहाँ पे चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष सफल हुआ? तो 27 का हम लोग टिक लगाएंगे 2023 में, ऑप्शन सी 2027 में। 2027 का सॉरी गाइस, 27 का क्वेश्चन है 2023 में सफल हुआ था चंद्रयान 3, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। 28 पे पूछा है ओलंपिक खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? ओलंपिक खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो हम लोग यहाँ पे टिक लगाएंगे अभिनव बिंद्रा ने, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। यहाँ पे 28 का ऑप्शन ए, जो कि यहाँ पे 2008 में जीते थे। 29 का अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यहाँ पे पूछा है अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो हमारा 29 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, जो कि गाइस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे के सारे पेपर में सारे कुछ क्वेश्चन ये पेपर में पूछे गए हैं यूपी होमगार्ड में। तो 29 का हमारा हो जाएगा अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो हमारा यहाँ पे 29 का ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं टिक लगा दे रहा हूँ गाइस, तो आप लोग जो है वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो हमारा 29 का ऑप्शन सर सैयद अहमद खान ने किया था। तो हमारा 29 का ए हो जाएगा। रक्त का जमना किस विटामिन से होता है? तो पूछा है रक्त का जमना विटामिन के की कमी से जम जाता है। उत्तर प्रदेश का राज्य गीत कौन सा है? तो गाइस यहाँ पे पूछा है उत्तर प्रदेश का राज्य गीत कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 31 का।
तो हम लोग चलते हैं, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा गाइस, क्योंकि मैं बार-बार आप लोग से कह रहा हूँ कि ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये पूरे पेपर का ही क्वेश्चन ये मैं बना के आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, जो कि ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो हमारा पूछा है उत्तर प्रदेश का राज्य गीत कौन-सा है? तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा उत्तर प्रदेश दिग्दर्शिका, यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा 31 का। 32 पे आता है हमारा गाइस, जो कि यहाँ पे लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो हम लोग टिक लगाएंगे 1935 में। तो 32 का हमारा बी सही हो जाएगा। 1949 में तो ये जो है आरबीआई की यहाँ पे हुई थी, तो लेकिन ये स्थापना पूछा है तो 1935 हो जाएगी। अब यहाँ पे 33 पे आता है हमारा गाइस कि यहाँ पे प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है 1949 जनवरी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये आरबीआई की स्थापना हुई थी तो 1935 में हुई थी। अब हमारे 33 नंबर पे आता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो गाइस ये आप लोग देख सकते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 33 का हमारा ए हो जाएगा। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो 34 नंबर पे आता है देश रत्न किसने जीता? देश रत्न किससे किसे कहा जाता है? सॉरी गाइस, यहाँ पे 34 पे आता है देश रत्न किसे कहा जाता है? तो हमारा यहाँ पे 34 का ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा देश रत्न किसे कहा जाता है। अगर आप लोग दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन जरूर आप लोग हल कर ले जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे टिक लगा दे रहा हूँ मैं। 34 का ऑप्शन डी। तो 35 पे आता है कौन सी गैस पौधे प्रकाश संश्लेषण में लेते हैं? तो यहाँ पे मैं टिक लगा दे रहा हूँ गाइस। 35 का ऑप्शन हो जाएगा कौन सी गैस पौधे प्रकाश संश्लेषण लेती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये पेड़ पौधे लेते हैं। 36 पे किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? तो यहाँ पे मैं टिक लगा दे रहा हूँ गाइस, जो कि ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है? तो यहाँ पे हम लोग टिक लगाएंगे 36 का ऑप्शन यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछा है। पूछा है किस शहर को नवाब शहर का शहर कहा जाता है? तो चलते हैं गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो 36 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा नवाबों का शहर। तो 36 का हमारा ऑप्शन यहाँ पे मैं टिक लगा दे रहा हूँ, जो कि यहाँ पे 36 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा लखनऊ। तो 37 पे आता है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा में स्थित है। 37 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब गाइस चलते हैं अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। तो चलते हैं गाइस। अब हमारा देख सकते हैं कि यहाँ पे जिनेवा तो हमारा हो गया। अब 38 पे आता है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? तो पूछा है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस जिले में है? तो हमारा हो जाएगा सोनभद्र में। 39 में वर्तमान में संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो यहाँ पे पूछा है वर्तमान में, तो हमारा 6 ऑप्शन सही हो जाएगा। 39 का बी, जो कि 6 मौलिक अधिकार हैं संविधान में वर्तमान में। तो हमारा हो जाएगा वर्तमान में संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो हम लोग टिक लगाएंगे 39 का बी, 6 मौलिक अधिकार हैं। 40 पे आता है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आपका हो जाएगा 1942 ईस्वी में, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा 40 का। 41 का पूछा है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे 28 फरवरी पर हम लोग टिक लगाएंगे कि 28 फरवरी को ही मनाया जाता है। 42 पे आ गया फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? तो हमारा हो जाएगा 42 का ऑप्शन ए, बी हो जाएगा अकबर ने बनवाया था। तो 43 का पूछा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। और 44 नंबर पे आता है गाइस कि मुद्रा छापने का अधिकार किसके पास है? जो कि यहाँ पे पूछा है मुद्रा छापने का अधिकार किसके पास है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 44 का ऑप्शन बी, आरबीआई के अधिकार के पास है। तो हमारे 45 नंबर पे आता है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा हो जाएगा 45 का ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क में, जो कि यहाँ पे टिक लगा दे रहा हूँ मैं। 46 पे पूछा है शेरशाह सुरंग कहाँ है? तो यहाँ पे पूछा है शेरशाह सुरंग कहाँ पे है? 46 का हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा सी, जो कि ये दिल्ली में है। 47 पे पूछा है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है?
विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 47 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हम लोग यहाँ पे गंगा नदी को टिक लगा देंगे। पूछा है 49 में चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो किसान आंदोलन से संबंधित है। 50 में पूछा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल दृष्टि से कौन सा है? तो यहाँ पे हम लोग टिक लगाएंगे राजस्थान, क्षेत्रफल दृष्टि से बहुत बड़ा है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा हो जाएगा 50 का ऑप्शन ए राजस्थान। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जो कि पूछा है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? तो यहाँ पे 52 का हम लोग टिक लगा देंगे कि यहाँ पे 52 का ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, सिंधु पे। 53 पे आता है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो शक संवत हो जाएगा, ऑप्शन बी। किसे भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है? तो गाइस ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो किसे भारतीय मिसाइल मैन कहा जाता है? तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 54 का ऑप्शन एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 55 पे आता है गाइस दही जमने में कौन सी प्रक्रिया होती है? दही जमने में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो हम लोग यहाँ पे 55 पे टिक लगा दे रहे हैं। 55 का हमारा ऑप्शन ये पूछा है बी हो जाएगा, किण्वन के द्वारा ही दही जमने शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे किण्वन होता है। 56 पे आता है उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? तो पूछा है उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो यहाँ पे हो जाएगा सुचेता कृपालिनी ने। भारत में राष्ट्रपति चुनाव कौन करता है? तो पूछा है 57 का भारत में राष्ट्रपति चुनाव कौन करता है? तो हमारा 57 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संसद और राज्य विधानसभा दोनों मिलकर जो है करते हैं चुनाव। तो हमारा हो जाएगा गाइस यहाँ पे 57 का ऑप्शन बी, संसद और राज्य विधानसभा। जो कि यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उपदृष्टि से। अब यहाँ पे 58 पे आता है भारत में रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत हमारा यहाँ पे 58 का ऑप्शन ए 1853 ईस्वी में शुरुआत हुई थी। भारत में रेलवे की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1853 में। पूछा है 59 में किस पर्वत को 7 बहनों का द्वार कहा जाता है? तो 59 का पूछा है किस पर्वत को 7 बहनों का द्वार कहा जाता है? तो गाइस हम लोग यहाँ पे टिक लगाएंगे। 59 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी पटकोई। पटकोई नाम है जो कि यहाँ पे 7 बहनों को कहा जाता है। तो 60 पे हमारा आता है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो हम लोग यहाँ पे टिक लगाएंगे कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। हमारा 60 का क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो हम लोग 60 का ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा 1920, ऑप्शन बी। 60 का भी सही हो जाएगा। आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो 61 पे पूछा है ओजोन किस प्रकार का गैस समूह है? ओजोन किस प्रकार का गैस समूह है? तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, त्रिपरमाणु गैस। 61 का हमारा सी सही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ओजोन किस प्रकार का गैस है? तो त्रिपरमाणु गैस है। तो अब चलते हैं गाइस अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो पूछा है विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा 62 का ऑप्शन 21 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 62 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 63 पे पूछा है चीनी की बागीची किसे कहा गया है? चीनी की बगीची किसे कहा गया है? तो हम लोग यहाँ पे टिक लगाएंगे। 63 का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पूछा है चीनी की बगीची किसे कहा गया है? तो हमारा 63 का ऑप्शन सही हो जाएगा ए क्यूबा। जो कि यहाँ पे 63 का ऑप्शन ए क्यूबा सही हो जाएगा। तो चलते हैं गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे 64 नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखते हैं लिखा हुआ है भारत में संसद कितने। ओ गाइस यहाँ पे ये क्या हो रहा है? तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे पूछा है तो हमारा 63 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्यूबा। तो 64 नंबर पे आता है भारत में संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? तो हमारा 64 का ऑप्शन हो जाएगा दो। दो सदनों से मिलकर बनी है भारत में संसद। कितने सदनों से मिलकर बनी है? तो हमारा ऑप्शन दो सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो 65 नंबर पे आता है गाइस वेदों की भाषा कौन सी है? तो यहाँ पे पूछा है 65 नंबर पे
कि वेदों की भाषा कौन सी है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन, टिक लगा दे रहा हूँ मैं, जो कि यहाँ पे तो वेदों की भाषा कौन सी है, तो हमारा हो जाएगा 65 का ऑप्शन। वेदों की भाषा कौन थी, तो 65 का ऑप्शन बी संस्कृत भाषा है। अगर पूछा है वेदों की भाषा कौन सी है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी संस्कृत भाषा है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब गाइस देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो पूछा है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो यहाँ पे हम टिक लगाएंगे गंगा डॉल्फिन है। 67 पे आता है गाइस, भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली, तो यहाँ पे पूछा है 67 पे भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली, तो हम लोग टिक लगाएंगे कि 67 का हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा नीति आयोग, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 68 पे पूछा है नारियल उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो गाइस यहाँ पे पूछा है सबसे ज़्यादा नारियल उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा 68 का हो जाएगा कर्नाटक में, जो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नारियल की उत्पादन बहुत अधिक होती है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब चलते हैं गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वहाँ पे अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो यहाँ पे पूछा है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है 68 का तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब 69 पे देखते हैं कि पूछा है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो हमारा 69 का ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा जो है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो हमारा 69 का बी सही हो जाएगा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक आप लोग देख रहे हैं। तो 70 पे आता है लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो आप लोग जानते होंगे कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो हमारा 70 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा मंदिर समूह कहाँ है, तो यहाँ पे पूछा है भारत का सबसे बड़ा मंदिर समूह कहाँ पे है, तो हमारा यहाँ पे 71 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा खुजराहो, यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, तो यहाँ पे खुजराहो है। 73 पे आता है 72 पे ब्लड बैंक शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो यहाँ पे 72 पे आता है ब्लड बैंक शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो हमारा 72 का यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा वोवर ने, तो यहाँ पे हो जाएगा वोवर ने ब्लड बैंक शब्द का प्रयोग सबसे पहले ने किया था। ऑप्शन हमारा 72 का सी सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है 73 में थार मरुस्थल किस राज्य में है, तो हमारा यहाँ पे पूछा है 73 में थार मरुस्थल किस राज्य में है। तो चलते हैं गाइस वीडियो को आगे देखते हैं, और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो पूछा है यहाँ पे थार मरुस्थल किस राज्य में है, 73 का हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे पहले मैं इसे बता दूं कि 72 का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे ब्लड बैंक शब्द किसने प्रयोग किया था, तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा 72 का ऑप्शन सी, यहाँ पे हो जाएगा बोवर ने। तो 73 का आ गया थार मरुस्थल किस राज्य में है, तो हमारा 73 का ऑप्शन हो जाएगा थार मरुस्थल का राज्य किस राज्य में, तो हमारा राजस्थान में है। 73 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 74 पूछा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन 22 मार्च, यहाँ पे 74 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 22 मार्च को ही विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे दिए गाइस दे सकते हैं कि 75 का क्वेश्चन पूछा है नोटों पर हस्ताक्षर किसके होते हैं, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो पूछा है नोटों पर हस्ताक्षर किसके होते हैं, तो हम लोग यहाँ पे टिक लगाएंगे। तो 75 का बी सही हो जाएगा, आरबीआई गवर्नर का होता है।